दशरथ धन सुनी। दशरथ जी के धन को सुन करके कुबेर ललचाते थे, इंद्र सिहाता था कि मुझे मेरा स्वर्ग का साम्राज्य ले लिया जाता और बदले में मुझे कुछ दिन के लिए दशरथ का सिंहासन दे दिया जाता। इतना वैभव महाराज दशरथ जी के पास था। कितना था? राम पैदा हुए, महाराज दशरथ जी ने मड़ियां लुटाई, मड़ियां, एक से एक मड़ियां, हरित मणि, पद्मराग मणि, माणिक मणि, मुक्ता मणि, तमाम मरकत मणि, कुरिश मणि, पिरोजा मणि, सब खराब, पन्ना, हीरा सब लुटाए, मड़ियां लुटाई गई। 1 महीने तक पुत्र जन्मोत्सव चला। 1 महीने बाद महाराज दशरथ जी ने सोचा चलो राज्य का कुछ काम धाम देखा जाए। रथ पर बैठे, राजमहल से आगे निकले, मुख्य राजमार्ग से रथ मुड़ा उपमार्ग की ओर, तो सड़क जाम थी। ये दशरथ की संपत्ति, सड़कें जाम थी, जाने का रास्ता नहीं था। कैसे? सारी गलियों और सड़कों पर मड़ियां भरी, रथ निकल नहीं सकता था। उन्होंने कहा सुमंत जी, अयोध्या की हर गली में इतनी मड़ियां कहां से आ गई? सुमंत जी ने बताया महाराज जब आपको पुत्र पैदा हुआ तो पूरी प्रजा ने मणि लुटाया, जे पावा राखा को नहीं, लुटाया सबने, रखा किसी ने नहीं। ये संपत्ति थी। जहां की प्रजा भी मणियों को लुटाती हो सड़क पर, उस राज्य की संपत्ति की कल्पना करिए। दशरथ जी ने कहा तो रास्ता कैसे खुलेगा? सुमंत जी ने कहा जेसीबी भगवाई जाए और हटा करके कहीं इसको इकट्ठा कर दिया जाए। सारी मड़ियों को इकट्ठा किया गया, प्रजा में कोई लेने वाला नहीं मिला। वो संपत्ति महाराज दशरथ जी के शासन में थी। मड़ियों को इकट्ठा करके अयोध्या के अग्नि कोण में, जहां अयोध्या स्टेशन आ गए, वही बगल में रखवा दिया गया। बहुत बड़ा पर्वत बन गया। समय के प्रभाव से आज मिट्टी का भीटा जैसा छोटा सा है, वरना वही स्थान मणि पर्वत के नाम से अयोध्या में विख्यात है। जब अयोध्या में मड़ियां कोई नहीं लिया, पर्वत बना के किनारे फेंक दिया गया। इतनी संपत्ति कोई दे देगा बेटे को? वो तो बताओ किसी के पास 10, 20, 50 तोला सोना हो जाएगा तो जमीन पर पैर नहीं रहेंगे ना बेटे के ना हमारे यहाँ। उतना दिया, किसको दिया? भैया भरत को। लेकिन क्या भरत जी पिता की संपत्ति से प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए? भरत जैसा, याद रखिएगा, हमारे आपके जीवन में बेटे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, लायक भी मिलेंगे, लेकिन भरत जैसा बेटा भी किसी को नहीं मिल सकता है। जब भारत जैसा बेटा नहीं मिल सकता है और दशरथ जिस जैसी संपत्ति आप नहीं दे सकते हैं कि तो बेटा संतुष्ट कैसे होगा? एक तो भरत संत है, साधु है, उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए था। दूसरे महाराज दशरथ जी ने अपार संपत्ति दी है, इसलिए संतुष्ट हो जाना चाहिए था। कई माँ ने जब वरदान मांगा कि भरत राजा बन जाए तो दशरथ ने एक बार भी इनकार थोड़ी कहा, बिल्कुल ठीक है, भरत ही राजा बनना है, भरत की राजगद्दी तय, पिता ने दे दिया। इतने वैभवशाली साम्राज्य को पाने के बाद भारत जैसा बेटा पिता की मृत्यु के बाद पिता का दर्शन करने नहीं गया, बल्कि रोते हुए शिकायत किया कि पिताजी आपने मेरे लिए क्या किया। वो कह रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं, सर्वश्रेष्ठ भाई हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। कौन? काशी राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को मुनि मन अगम यम नियम समगम विषम व्रत आचरत को दुखदाह दूषण दंभ सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत को। भरत है
पूरी दुनिया जिसका नाम जपती है उन्हें भगवान श्री राम कहते हैं। भगवान भी जिनका नाम जपते हैं उन्हें संत भक्त भरत। इतने योगी भरत। एक कवि ने कहा कि चंचरीक चंपा जनक जननी से प्राप्त राज संपदा भी तृण तुल्य ठुकराई है। भाई के वियोग में सुहाई ठकुराई नहीं, गूढ़ प्रेम सिंधु में असीम बाढ़ आई है। राम वनवास में भी हेतु अपने को जान, बात सोच लोचनों में अश्रुधार छाई है। बोले क्षण क्षण वियोग वेदना अधिकाई अहो, भारत में भरत के समान कौन भाई है। इस भारत में भरत के समान कौन भाई है। भरत के समान कौन होगा दुनिया में। वो भरत पिता की संपत्ति से प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि मरे हुए पिता की लाश घर में पड़ी है। भरत का फर्ज था, आज कलयुग का कोई खराब बेटा होता, थोड़ा नालायक भी होता और पिता की मृत्यु का समाचार सुनता, मुंबई दिल्ली से दौड़ के आता तो सारा काम छोड़ के पिता के ऊपर जाकर के रोता, उनके पास पहुंच के आंसू गिराता, विरक्ता तड़पता। लेकिन बारे भैया भरत पिताजी की लाश को देखने नहीं जाते हैं। उलाहना पहले दे दिए कि पिताजी आपने मेरे लिए क्या किया। मुझे तो आप अनाथ छोड़ के चले गए, मेरे लिए आपने क्या किया। मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिया। सारी संपत्ति महाराज दशरथ जी ने भरत को दे दिया। राजगद्दी का वरदान कैकेयी ने मांगा, दशरथ जी ने दिया। राजा भरत बनेंगे, तय हो गया। सबने चाहा, सबने कहा भरत राजा बनेंगे, ये फाइनल हो गया। लेकिन इसके बाद भी महाराज भैया भरत जी पिता की संपत्ति से राज्य से प्रसन्न नहीं हुए। अगर दृश्य देखिएगा, पिता की मृत्यु पर जब भरत जी पहुंचे हैं ननिहाल से घर, तो उन्होंने पिता की सराहना नहीं की, दर्शन करने के लिए दौड़ के नहीं गए, छोड़ दिया कहाँ होंगे। उन्होंने क्या किया मेरे लिए तो दौड़ के दर्शन करने जाऊं, ये भाव भैया भरत का हो गया। देखिएगा, कल्पना करिए जब महाराज दशरथ जी की मृत्यु होती है, राम जी वनवासी हुए, चक्रवर्ती जी स्वर्गवासी हुए, अयोध्या अश्मशान सी वीरान सी हो गई। उस समय भैया भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई ननिहाल में विराजमान थे। ननिहाल में भरत रह रहे हैं, तो रहते रहते भरत जी क्या स्थिति में, जब से अयोध्या में ये सब षड्यंत्र शुरू हुआ है, तब से भारत को दिन में चैन नहीं है, रात में नींद नहीं आती है। अगर जरा सा नींद आ गई तो बड़ा खराब सपना भरत जी देखते हैं, और सपना देख करके दिन में बेचैन हो जाते हैं। ब्राह्मणों आचार्यों को बुला करके भगवान श्री जी का पार्थिव पूजन करवाते हैं। अपनी अयोध्या के कुशल मंगल के लिए ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं। बोले अनरथ अवध आरंभे उजबते, कहा अनरथ अवध आरंभे उजबते, कुश